हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के बाद हमने पढ़ा था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस और इमेज कैसे निकालते हैं। तो लाइन के अंदर ही एक और लास्ट टॉपिक है, वो है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है कि दो लाइंस अगर दी जाए तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा टाइप ऑफ लाइन। तो इसमें पहला होता है स्क्यू लाइंस। मैं इनको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। दूसरी होती है पैरेलल लाइंस। इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी जो होती है वो होती है स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इनको मैं डिटेल में जानने से पहले आपको ये दो बातें बताना चाहूंगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है जब दो लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट करें तो ना बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होती है। कैसे, जब दो लाइनें मतलब मान लो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर ये दो लाइनें कहीं भी कट कर रही हैं तो इनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस कैसी होगी, जीरो। ठीक है। पैरेलल लाइंस, दो लाइनें जैसे कि दो लाइंस जो कि पैरेलल हैं तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर है। जैसे कि आप शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि ये दो लाइनें हैं तो ये पैरेलल हैं जो कि कभी कट नहीं करेंगी, इनकी भी डिस्टेंस कहीं भी ना आप हमेशा इक्वल ही आएगा। तो शॉर्टेस्ट हो या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, हमेशा इक्वल ही रहेगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये भी बाद में पढ़ेंगे। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस का मतलब वो लाइंस जो ना तो पैरेलल हैं ना तो जैसे ये दो लाइन है आपको पैरेलल दिख रही है, नहीं ये दो लाइन ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। थ्री डी में बात करो तो ये दो लाइनें कभी कट नहीं करेंगे। तो स्क्यू लाइंस का मतलब है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को क्रॉस से लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस जो ना तो कट करेंगी ना पैरेलल होंगी, तो ये मान लो दो स्क्यू लाइंस है जो ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो इनकी भी शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ पर आएगा, जहां पर मान लो एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे। ये मैंने 2D में दिखाया है, एक्चुअल में 3D में ये कुछ तो बोला जैसे आगे और बढ़ा दो ये कट कर जाएंगे। बेटा मैंने ये 3D में बनाना है, 2D में आपको लग रहा है कि ये कट कर सकती हैं, पर एक्चुअल में जब ये 3D में बात करेंगे तो ये कभी कट नहीं करेंगी। तो बात आती है शॉर्टर डिस्टेंस निकलेगी कैसे। तो पहली लाइन की डायरेक्शन क्या है, B1। अगर यहां से बात करो तो पहली लाइन की डायरेक्शन क्या है, B1। दूसरे की डायरेक्शन क्या है, B2। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग आएगी। मतलब अगर ये दो स्क्यू लाइंस हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस इन दोनों जहां पर एक परपेंडिकुलर बनेगा इन दोनों लाइनों के वहां पर लाई करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी B1 क्रॉस B2। ये डायरेक्शन है, यहां से हम मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते। इस लाइन पे एक पॉइंट लाई करेगा जिसका नाम है मान लो A1। मैंने A2 को यहीं पे मान लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आपको ये वाली लाइन क्या हो गई, ये वाली लाइन होगी A2 माइनस A1। क्लियर है, ये वेक्टर में, क्योंकि दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन AB का मतलब B माइनस है, तो A1 A2 का मतलब हो गया A2 माइनस A1। क्लियर है। तो A2 माइनस A1 का जब हम इस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन क्या आएगा, आपको पता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन। जैसे कोई वेक्टर आपने ये पढ़ रखा है, वैसे जैसे A वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन इधर कितना आता है, मॉड A cos थीटा। इतना ही निकल के आता है कि नहीं। तो ये मैंने मान लिया कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसका इधर प्रोजेक्शन कितना आएगा, ये आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 cos थीटा। ठीक है। तो ये cos थीटा कैसे निकल के आता है, cos थीटा निकल के आता है डॉट प्रोडक्ट से। तो A2 माइनस A1 cos थीटा का फॉर्मूला होता है A डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहां पर आ जाएगा A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2। क्लियर है, अपॉन दोनों का मॉड। cos थीटा का फॉर्मूला होता है, आपने डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैं वहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया A2 माइनस A1 डॉट विद B1 क्रॉस B2। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, अपॉन
मोड B1 क्रॉस B2। जिसे आगे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं बॉक्स के अंदर A2 माइनस A1, ये अपने स्केलर ट्रिपल प्रोजेक्ट में आपको पढ़ाया है, A2 माइनस A1 B1 B2 क्लियर है अपॉन B1 क्रॉस B2 क्लियर है। चलो इसे और आगे पढ़ लेते हैं। तो बॉक्स ABC का मतलब A2 मतलब इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट, तो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है X2 Y2 Z2। A1 का मतलब X1 Y1 Z1, तो ये सीधा फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये सीधा जाएगा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला बनेगा X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। ये वैल्यू हो गई A2 माइनस A1 की। B1 की डायरेक्शन क्या है, B1 की डायरेक्शन है A1 B1 C1। इसकी डायरेक्शन क्या है A2 B2 C2। आप देख सकते हैं अपॉन नीचे आ जाएगा मोड ऑफ आई जे के। B1 क्रॉस B2 का मोड है, तो मोड के लिए मैंने एक और ब्रैकेट लगा दूंगा, आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्लियर है। तो ये आपकी इस तरह से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये एसडी का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आने के बाद एसडी ये सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नोट। नोट में क्या है, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग को मैंने क्रॉस से दिखाया है, तो क्या होगा, दोनों ही केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगी। तो क्या करेंगे, केवल हम ऊपर का बॉक्स सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर का बॉक्स सॉल्व करने के बाद जीरो आता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं। कभी कभार ये आता है कि प्रूव करो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। प्रूव करना है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो बताकर प्रूव कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। दोनों लाइनों का जनरल पॉइंट कंसीडर करो, x को बराबर लगाओ, y को बराबर लगाओ, z को बराबर लगाओ, उनमें जो अननोन है लैम्डा और म्यू उनकी वैल्यू निकालो, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा। तो ये तरीका है प्रूव करने का कि आपका जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं। जल्दी से नोट करो। अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला है कि अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो पैरेलल लाइंस के बीच इंटरसेक्टेड लाइन में मैंने बताया जीरो होता है। इसकी लाइंस के लिए भी फॉर्मूला लगा है A2 माइनस A1 डॉट बेस B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये सारे फॉर्मूले आप एक पेज पे लिखिए, सुबह शाम याद करिए, सारे फॉर्मूले याद होंगे। A2 माइनस A1 क्रॉस विद B, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। मैंने बताया था कि लैम्डा या म्यू अननोन के साथ जो लिखा रहता है वेक्टर वो डायरेक्शन होती है, आगे जो लिखा है वो पॉइंट होता है। तो इनके बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस आएगी A2 माइनस A1 क्रॉस विद B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। क्लियर है। तो ये आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी प्रूफ नहीं है। ठीक है, आराम से ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो हेलो, हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पर हमारी दो लाइनें हैं, ठीक है, उनके बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है और साथ ही साथ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन आएगी इसकी इक्वेशन भी हमें बतानी है। तो ध्यान से देखिए इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला था x2 माइनस x1। तो इस पे जो पॉइंट है वो क्या है, अगर पहली लाइन 1 की बात करी जाए तो पॉइंट है 1 2 3, ठीक है। दूसरी लाइन पे पॉइंट की बात की तो 2 4 5। क्लियर है। इसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन है 2 3 4 और इसकी जो डायरेक्शन है वो है 3 4 5। क्लियर है। चलो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 माइनस 1 1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 अपॉन पहले लाइन की डायरेक्शन दूसरी लाइन की डायरेक्शन।
क्लियर हुआ? अपॉन नीचे आएगा आई जे के, पहली लाइन की डायरेक्शन, दूसरी लाइन की डायरेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जो डिटरमिनेंट है उसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर का जो डिटरमिनेंट है वो सॉल्व होने के बाद 1 देना चाहिए। कैसे देगा देखो, 1 के लिए आएगा 15 माइनस 16, बोले तो -1। इसे -2 पकड़ लें तो ये आएगा 10 -12, तो -2 यहाँ से आएगा -2, ये हो जाएगा +4, और ये आएगा 8 -9 -1, तो ये हो जाएगा -2 होल डिवाइड बाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आएगा, -i, जे के लिए आएगा +4, सॉरी +2j, जे के लिए आएगा 10 -12 +2j, ठीक है। और इसके लिए के लिए आएगा -k, के के लिए कितना आएगा -8 -10, तो -k। क्लियर है? तो ऊपर का सॉल्व हो गया 1, और इसका मैं मॉड लेना होता है तो इसका मॉड आएगा √6। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकल के आई वो तो आ गई 1/√6। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ सी डी, जहाँ पर ये शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन और दूसरा उस पर लाई करने वाला पॉइंट। तो हमें निकालनी है अब इक्वेशन ऑफ सी डी। तो इक्वेशन ऑफ सी डी के लिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो है, क्योंकि ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन तो हो गई कितनी, -i +2j -k, ठीक है, क्योंकि ये a क्रॉस b से ही यहाँ निकल के आया है। अब बात आती है कि सीडी पर लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते लाइन 1 का भी कोई पॉइंट ले लिया, 2 का ले लिया, तो हमें वो पॉइंट सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे जिससे कि ये सॉल्व हो पाए। सी के पॉइंट मैंने जनरल फॉर्म में ले लिए, तो अगर मैं यहाँ बराबर लेमडा लगा लूँ तो ये पॉइंट आ जाएगा कितना, ये पॉइंट आएगा 1 + 2 लेमडा, 2 + 3 लेमडा, 3 + 4 लेमडा। और दूसरी लाइन को अगर मैं म्यू के बराबर लगा लूँ तो इसका जनरल पॉइंट आएगा, वो आएगा 2 + 3 म्यू, 4 + 4 म्यू, 5 म्यू + 5। क्लियर है? 4 म्यू + 4, 5 म्यू + 5। चलो, तो मुझे सी डी वैक्टर चाहिए। सी डी वैक्टर में क्या है, d - c। तो d - c करेंगे तो ये आएगा 1 + 3 म्यू -2 लेमडा आई कैप, प्लस y में से y, ये मैंने x में से x घटाया, y में से y जब घटाओगे तो ये आएगा 2 + 4 म्यू -3 लेमडा j, प्लस अगला अगला आएगा 3 + 4 लेमडा, तो ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 + 5 म्यू -4 लेमडा। क्लियर है? तो ये हमारा सी डी वेक्टर आ गया। अब आपको पता है कि ये सी डी लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। जो सी डी जो वेक्टर है वो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। लाइन 1 की डायरेक्शन है 2 3 4, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसकी डायरेक्शन है 2 3 4। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 + 6 म्यू -4 लेमडा, प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 + 12 म्यू -9 लेमडा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 + 20 म्यू -16 लेमडा बराबर 0। तो 2 6 8 ये हो गया 16, प्लस 6 और 12 18, 18 और 20 38 म्यू, माइनस लेमडा की बात करें तो ये हो जाएगा 25 और 4 29 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से बनेगी इक्वेशन नंबर 1। अगली बार आप क्या करोगे, लिखोगे सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो सी डी की डायरेक्शनों में इस बार 3 4 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे आएगा, 3 × 3 प्लस, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 म्यू -6 लेमडा
इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का, तो 8 प्लस 16 म्यू माइनस 12 लैम्डा। इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का, तो प्लस 10 प्लस 25 म्यू माइनस 20 लैम्डा बराबर 0। ये बनेगा इक्वेशन 1 और 2। तो अब ये आपका काम है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाने के बाद दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपका लैम्डा निकल के आएगा। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व आप करके देखिए। लैम्डा की वैल्यू मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ 1/3 आएगी। अगर लैम्डा 1/3 आएगा तो सी पॉइंट कितना हो जाएगा, लैम्डा 1/3 सी पॉइंट में आप पुट करो तो सी पॉइंट हो जाएगा 5/3, 3 और 13/3 हो जाएगा 5/3, 3, 5/3, 3 और 13/3। क्लियर है? तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। x माइनस 5/3 डिवाइड बाई डायरेक्शन कितनी आएगी, इस लाइन की डायरेक्शन मैंने बताई थी -1 प्लस। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे होगा। अपॉन 2 बराबर z माइनस बराबर z माइनस इक्वल टू z माइनस 13/3 अपॉन -1। ये मेरा आंसर है सर। इसके अलावा और आंसर हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने लैम्डा निकाला है। अगर आप चाहें तो म्यू की हेल्प से भी कर सकते हैं। म्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा -1/6। म्यू कितना निकल के आएगा, -1/6। तो वहां से डी पॉइंट निकाल दीजिए, यहाँ पर डी पॉइंट सजा दीजिए। सर इतना लेंदी क्वेश्चन जेई मेंस में कैसे होगा? तो मैं आपको बताता हूँ जेई मेंस में जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप ये चेक करो किस ऑप्शन की डायरेक्शन -1, 2 और -1 है। कभी कभार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा i-2j प्लस के। ये डायरेक्शन भी चलेगी। तो आपको डायरेक्शन चेक करनी है। अगर एक या दो, मान लो 2 ऑप्शनों में ही डायरेक्शन मिल गई, वैसे तो मेरे हिसाब से तो एक ही ऑप्शन में होना चाहिए। अगर 2 ऑप्शनों में अगर ये डायरेक्शन है तो उनकी जो पॉइंट है, देखिए कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है, वहां से भी क्रॉस वेरीफाई करके इस क्वेश्चन को जल्दी किया जाता है। अगर सब्जेक्टिव अप्रोच की बात की जाए तो इसका सॉल्यूशन यही एक पॉसिबल है। चलो हम शॉर्ट डिस्टेंस पर और प्रैक्टिस लेते हैं। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको खुद करने हैं। मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको। इस क्वेश्चन में याद रखना ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगेगा, इनमें स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगाइए, जो कि एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करके आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके आंसर आ जाना चाहिए। समझने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन और है, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोला है कि ये एंड ये तुम्हारे कोप्लेनर है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आप ऐसे समझिए, पहली लाइन में एस 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 सब जगह आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्वेश्चन को एक बार और क्लियर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो एस 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 सब में दिखाई दे रहा है। तो तीनों से आप एस की वैल्यू निकालिए। इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, x-1 बराबर ये एस की वैल्यू आ गई। दूसरे से एस की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से एस की वैल्यू आएगी y-3 अपॉन माइनस लैम्डा। चलो तीसरे से एस की वैल्यू कैसे आएगी, z-1 अपॉन माइनस लैम्डा बराबर एस। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। दूसरी लाइन में कॉमन क्या है t, तो दूसरी से t की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 2x बराबर y-1 बराबर z-2 अपॉन -1। ये t की वैल्यू आएगी। यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लिख लो। और 2x को आप क्या करोगे, x अपॉन 1/2 लिखोगे। क्लियर है? चलो, तो हमें बोला है कि ये लाइंस पैरेलल है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर के केस में मैंने बताया रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 निकल के आती है। ठीक है, चलो तो x2 माइनस x1 तो 0 ऐसे कर लो, या तो चाहे 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2, 1 और -2 -1। पहली लाइन की डायरेक्शन 1 माइनस लैम्डा, इसकी डायरेक्शन 1/2 1 -1। ये पूरा का पूरा
सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि डायरेक्शन निकालते समय यहाँ अकेला x होना चाहिए, इसलिए 2x को x अपॉन हाफ लिखा है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 के साथ क्या आएगा, लैम्डा। आप ध्यान से देखिए, जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 लैम्डा। -2 के साथ आएगा -1 प्लस लैम्डा बाय 2, -1 प्लस लैम्डा बाय 2, और आगे -1 के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा बाय 2 बराबर 0। तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा बाय 2 बराबर 0। तो माइनस लैम्डा बाय 2 और 2 लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा बाय 2 प्लस 1 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी -2। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इस सॉल्यूशन को मिटा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लो और नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। वीडियो पॉज करके आप आराम से सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। चलो, अगला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point this intersect the line this and this। इन दोनों को इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ। तो पहले लाइन पर जो मैंने मान लो दोनों लाइनें कट कर रही हैं, वो पॉइंट मैंने M मान लिया। तो M पॉइंट पहली लाइन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग M क्या आएगा, लैम्डा -2, 2 लैम्डा प्लस 3 और 4 लैम्डा -1। सर आप कैसे निकाल देते हो? तो लैम्डा नहीं है, म्यू मानना पड़ेगा। अगर एक इक्वेशन में लैम्डा मान ले तो दूसरी इक्वेशन में म्यू, इस तरह कोई भी अन्ना। मैंने यहाँ बराबर में लैम्डा लगाया, तो 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, इस तरह से हम निकालते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो इनका x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो यहां से आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आपका लैम्डा और म्यू निकल के आना चाहिए। क्लियर? लैम्डा और म्यू निकल कर आना चाहिए। देखते हैं कितना निकल के आता है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन आएगी 2 लैम्डा माइनस म्यू बराबर -3, दूसरी आएगी 3 लैम्डा -2 म्यू बराबर -1। कैसे सॉल्व करें, ऊपर वाली में 2 का मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए। तो 4 लैम्डा -3 लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा -2 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा। साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो माइनस करने पे ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -6 प्लस -1 -5। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -5। तो लैम्डा की वैल्यू -5 सीधे इसमें पुट कर दीजिए। तो -5 -10, तो ये हो जाएगा -9, कॉमा -5 पुट के तो -15 प्लस 2 बोले तो -13, और पुट करिए थोड़ा सा, तो -20, तो ये हो जाएगा -17। अगर लैम्डा से आप सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हो कि म्यू सॉल्व करें, तो म्यू कर लीजिए। तो ये आएगा -10। कितना आएगा, -10 प्लस 3, तो -10 प्लस 3, म्यू की वैल्यू आ रही है वो है 13। कितनी, 13। चलो 13 पुट करके देखिए इसमें, तो 13 पुट करने पर गलत आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सॉल्व किया है उसमें कुछ तो गड़बड़ रह गई है। ठीक है, तो वो एक बार मैं देख लेता हूँ। +2 बराबर 3, तो ये -1 आएगा। ठीक है, और ये -2 पहले से ही है, तो ये -3 आएगा, ये भी ठीक है। तो गड़बड़ ये है कि ये वाला +1 आएगा, +1 आएगा तो -1, लैम्डा बराबर -6 आएगा, और लैम्डा बराबर -6 है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 पर ये हो जाएगा -12, और सॉरी -12 प्लस 3, -12 प्लस 3 का मतलब हो गया -9। अब देखते हैं एक बार, -6 रखेंगे तो -12 प्लस 1, तो -11,
और इसको यहाँ रख के देखिए, यस अब सही आंसर आ रहा है। तो ये आएगा -11 -16 और रखिए तो -24 तो -21। अगर आपने दूसरी वाले में की वैल्यू -9 डाली तो भी ये आएगा -11 तो -18। सॉरी फिर से गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक बार मैं वीडियो पॉज करके पूरा क्रॉस चेक करता हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना बने। चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा मेथड ही अलग था क्योंकि इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 इंटरसेक्ट जैसे थे, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन कट करें। ये दोनों लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग मैं आपको बता दूं, तो हमें ऐसी लाइन चाहिए जो 1,1,1 से जाए और इन दोनों को इंटरसेक्ट करे। तो मैंने मान लिया इस लाइन की डायरेक्शन ABC जो मैंने अपनी तरफ से मान ली, तो लाइन हो गई दिस, क्योंकि 1 1 1 से पास हो रही है। अगर ये लाइन 1 को कट कर रही तो लाइन 1 के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कैसे, ये पॉइंट है 1 2 3, वो पॉइंट है 1 1 1, तो 1 1 1 माइनस करो S2 माइनस X1 Y2 माइनस I1 Z2 माइनस Z1, इस लाइन की डायरेक्शन इस लाइन की डायरेक्शन। तो ऐसे लाइन 2 के साथ करके हमें ये दो इक्वेशन बनेंगे, आप सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएंगे। अब मैंने इसमें आपको 6 का मल्टीप्लाई किया है, इसको ऐसे रखा है और माइनस करके b की वैल्यू मैंने c के टर्म में निकाली है। यहाँ से a बराबर आएगा 2b माइनस सी, तो b की वैल्यू पुट करके a बराबर आएगा 3/17c। मुझे तो ए बी सी में रेशियो चाहिए, यही डायरेक्शन रेशियो की कंडीशन है। ए बी सी में रेशियो आएगा 3/17, 10/17 तो 3 10 और 7। तो लाइन की इक्वेशन हो गई कितनी, x माइनस 1/3 y माइनस 1/10 और z माइनस 1/17। तो इस तरह से लाइन की इक्वेशन हो गई। नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन भी हम लेंगे।